मोनालिसा विश्व प्रसिद्ध इटली के महान कलाकार लियोनार्डो दी विंची की वो अमर कलाकृति है जिसे विंची ने सन 1503 से 1506 के मध्य पेंट किया। इस चित्र को बनाने में लियोनार्डो को 4 वर्ष लगे। यद्यपि इसी दौरान उन्होंने सेंट पॉल बपतिस्त तथा वर्जिन एंड चाइल्ड विद सेंट आंद्रे नामक 2 अन्य कलाकृतियां भी बनाई। लगभग 500 वर्ष पूर्व 30.5 ऊंचे 20.7/8 चौड़े 12 मीटर 0 मोटाई के पोपलर लकड़ी के पैनल पर तेल के रंगों से यह चित्र बनाया गया। इस कलाकृति को बनाने वाले कालजयी कलाकार लियोनार्डो दा विंची का जन्म इटली के फ्लोरेंस शहर के पूर्व दिशा में स्थित विंची नामक एक छोटे से कस्बे में सन 1452 को हुआ था। इनके पिता सर पियरे द विंची एक नोटरी थे। बचपन से ही कला में लियोनार्डो की गहरी रुचि देखते हुए पिता ने कला की उच्च शिक्षा के लिए उसे पेरिस भेज दिया, जो कि उस समय कला शिक्षा का एक प्रमुख केंद्र था। यहाँ रहकर वे एक बेराकिया के स्टूडियो में कला की शिक्षा लेने लगे। यहाँ रहकर लियोनार्डो ने अपने गुरु से चित्रकला का व्यापक ज्ञान प्राप्त किया व इसकी बारीकियों से परिचित हुए। शीघ्र ही गुरु ने महसूस किया कि उनका शिष्य उनसे भी कहीं गुणी व प्रतिभावान है, अतः गुरु के पास जितना भी ज्ञान था अपने शिष्य विंची को दे दिया। चित्रकला के अतिरिक्त इंजीनियरिंग, मानव शरीर संरचना के अध्ययन में भी लियोनार्डो को महारत हासिल थी। राइट बंधुओं के जन्म से सैकड़ों वर्ष पहले जब हवाई जहाज की कल्पना भी मुश्किल थी, तब लियोनार्डो ने हवा में उड़ने वाली मशीन का मॉडल बनाया था। मानव शरीर की जटिल संरचना को समझने के जुनून के चलते लियोनार्डो रात के अंधेरे में कब्रिस्तान से शव खोद कर स्टूडियो में लाकर उसकी चीरफाड़ करते, मानव शरीर के आंतरिक अंगों को काटते व उनकी ड्राइंग बनाकर विस्तृत नोट्स लिखते। विषय सन 1805 तक फ्रांस के शाही कला संग्रह की शोभा रही यह पेंटिंग अब पेरिस के लूव्र संग्रहालय में प्रदर्शित है। इस तस्वीर के बारे में कहा जाता है कि पोर्ट्रेट में चित्रित महिला इटली के एक धनी रेशम व्यापारी की पत्नी थी। चित्र की पृष्ठभूमि में खूबसूरत नदी, वृक्ष व झरने युक्त प्राकृतिक दृश्य दिखाई देते हैं। ऐसा लगता है जैसे स्टूडियो में एक विशाल खुली हुई खिड़की के सामने बैठाकर विषय को चित्रित किया गया है। फ्लोरेंस, जहां पर सन 1503 में पेंटिंग बननी शुरू हुई, वहां से प्राप्त दस्तावेजों के आधार पर उनका कथन है कि इसी वर्ष के अंत में मोनालिसा ने एक शिशु को जन्म दिया था। एक इतालवी व अमेरिकी शोधकर्ता द्वारा फ्लोरेंस से प्राप्त चर्च के पादरी द्वारा शिशु के नामकरण की धार्मिक रस्म के दस्तावेजों के हवाले से इस बात की पुष्टि की गई है। न्यूलैंड का विश्वास है कि मोनालिसा ने अपने पेट में पल रहे बच्चे की स्मृति व अनुशंसा से अपना चित्र बनवाया था। उनका कथन है कि संसार में आने वाले नए जीवन का रोमांच व मातृत्व को पुलकित कर देने वाली प्रसन्नता के कारण ही उसके चेहरे पर यह अलौकिक व अद्भुत मुस्कान है। एक अन्य खोज में फ्लोरेंस निवासी जिउसेppe पल्लाती नामक एक अध्यापक ने 25 वर्षों तक शहर के तमाम प्राचीन दस्तावेजों व अभिलेखों की खाक छानने के बाद रहस्योद्घाटन किया। सन 1495 में एक धनी रेशम व्यापारी सर फ्रांसिस्को डेल जकार्डे के साथ लिसा घेरार्दिनी का विवाह हुआ था। सन 1550 में पुनर्जागरणकालीन कलाकारों के इटली निवासी प्रसिद्ध जीवनी लेखक जॉर्जियो वसारी द्वारा रेशम व्यापारी की पत्नी लीजा घेरार्दिनी की तस्वीर को मोना लीजा नाम दिया गया। इतालवी में मोना शब्द मैडम के लिए प्रयुक्त होता है। हालांकि इसके सदियों बाद तक भी इस कलाकृति में चित्रित इस महिला को उसके अन्य प्रचलित नाम लाजियो कोंडे से भी जाना जाता रहा है। उस समय की अधिकतर कलाकृतियों की भांति इस चित्र में भी कलाकार के हस्ताक्षर, तिथि व पोज देने वाली महिला का नाम मुद्रित नहीं है। पल्लांती के अनुसार लियोनार्डो के पिता सर पियरे व फ्रांसिस्को के घर परस्पर अधिक दूरी पर नहीं थे, पर दोनों ही परिवारों के बीच परस्पर घनिष्ठ संबंध थे। उस समय लीजा की आयु 24 वर्ष थी। सदियों से मोनालिसा की रहस्यमय मुस्कुराहट जहां रहस्य बनी हुई है, वहीं जर्मन के कला इतिहासकार सुश्री माइक बोग लायरेसन ने दावा किया
है कि तस्वीर में दिख रही महिला इटली के अरांगो प्रांत के ड्यूक की पत्नी ईशाबेला है। सुश्री माइक के अनुसार ईशाबेला की मुस्कान में दुख है क्योंकि लियोनार्डो के पेंटिंग बनाने से कुछ समय पहले ही उसकी मां का देहांत हो गया था। माइक की माने तो ईशाबेला का शराबी पति नशे में धुत होकर उसे अक्सर मारता पीटता था। अपनी प्रकाशित पुस्तक हु इज मोनालिसा इन सच में अनेकों समानताएं गिनवाई हैं। पुस्तक में आगे लिखा है कि लियोनार्डो, जो कि ड्यूक के दरबार में शाही कलाकार थे, ईसाबेला के काफी निकट थे। करीब 8 वर्ष पूर्व जापान में दांतों के एक डॉक्टर ने ये कहकर सबको हैरत में डाल दिया था कि मोनालिसा की रहस्यमयी मुस्कान का राज उसके ऊपरी जबड़े में आगे के 2 दांतों का टूटा होना है और इसी कारण उसके ऊपरी होठ एक तरफ कुछ दबा हुआ सा दिखाई दे रहा है। इसी कारण उसका एक ऊपरी होठ एक तरफ से कुछ दबा हुआ सा दिखाई दे रहा है। यही कारण है कि अनजाने में मोनालिसा व रहस्यमय मुस्कान दिखाई देती है, जब कि वास्तव में यह मुस्कुराहट नहीं बल्कि अपने टूट चुके दांतों से खाली हुए स्थान को जीभ से होठों को ठेलने का प्रयास कर रही है, जिससे होठ दबा हुआ न दिखे। ये डॉक्टर पिछले कई वर्षों से मोनालिसा पर शोध कर रहे थे। दिसंबर 1986 में अमेरिका के बेल लेबोरेटरी में कंप्यूटर वैज्ञानिक सुश्री लिलियन स्वार्ड्स ने अपने अनुसंधान के आधार पर यह कहकर पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया कि लियोनार्डो विंची की सुप्रसिद्ध कलाकृति मोनालिसा किसी रहस्यमय युवती का नहीं बल्कि स्वयं चित्रकार का अपना ही आत्मचित्र है। आर्ट एंड एंटिक्स नामक पत्रिका में प्रकाशित लेख में सुश्री लिलियन ने दावा किया कि 1518 में लाल चाक से बने लियोनार्डो विंची का आत्मचित्र व मोनालिसा के चित्र को जब उसने पास रखा तो ये देखकर दंग रह गई कि लियोनार्डो तथा मोनालिसा के चेहरे, आँखें, गाल, नाक व बालों में अद्भुत समानता है। कंप्यूटर के मदद से जब मोनालिसा के चेहरे के ऊपर लियोनार्डो के बाल, दाढ़ी व भवें लगाकर देखा गया तो वह पूरी तरह लियोनार्डो में परिवर्तित हो गई। इसके विपरीत लियोनार्डो के चेहरे से यदि दाढ़ी, बाल, मूंछ, भवें आदि हटा दी जाए तो लियोनार्डो मोनालिसा में बदल जाते हैं।